सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम फिर से एक परमेश्वर का नया वचन लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। तो ये वचन है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि जो परमेश्वर को त्याग देते हैं उनके साथ क्या होता है। आप हमारे तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो चलिए आगे हम आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, ये हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। तो वहां पे इसमें लिखा हुआ है, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। इस वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है इर्मयाह में है 18:12 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी ने सुनने में आई है। इजराइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? जो ठंडा जल बहता है क्या वह कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर को मानते थे, जो विश्वास करते थे, उनकी प्रजा वो भूल गए हैं परमेश्वर को। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं, जो कि उनका कुछ नहीं कर सकती, ना उनको मार सकती है, ना उनका बिगाड़ सकती है, और ना ही उनको जीवन दे सकती है। वो लोग उनको पूजते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है, और आगे देखिए, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। उन्होंने अपना राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। इससे उनका देश ऐसा उजड़ गया है। परमेश्वर के बिना, जो परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, जो त्याग दिए हैं, उनका देश, उनका गांव उजड़ गया है। इससे उनका देश ऐसा उजड़ गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे, और जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तीतर बीतर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है, उनके विपत्ति के दिन परमेश्वर अपना मुंह नहीं दिखाएगा, उनको अपना पीठ दिखाएगा। जो परमेश्वर को त्याग दिए हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं। तो आप भी अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो उनको छोड़िए मत। कितना बड़ा संकट आ जाए, कितना बड़ा आपके जीवन में विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम सभी का जीवन बनाने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। हम सभी को जीवन जो देता है परमेश्वर ही है। तो आपको हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है हर दिन हम लोगों को एक नई जीवन देता है और हमें पापों से, शैतानों से बचाता है। हमारे ऊपर जो भी संकट आते हैं, जो भी बीमारी आता है, तो हम प्रार्थना करके अपनी वो संकट को दूर कर लेते हैं। तो आप दिल से अगर परमेश्वर को मानते हो तो आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। जो परमेश्वर को त्याग देते हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो आपको विश्वासघात नहीं करनी है किसी के साथ। आप परमेश्वर को मानते हो तो पूरे दिल से मानिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करनी है परमेश्वर के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो जो भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उनके ऊपर अगर मृत्यु भी आती है तो परमेश्वर बचा लेगा, क्योंकि जो मौत है परमेश्वर से डरती है। मौत भी, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उनके ऊपर मौत भी नहीं आ सकती। लेकिन आपको परमेश्वर के खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं करनी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलनी है।
आपको व्यभिचार नहीं करनी है, पाप नहीं करनी है, नहीं तो आप नाश में जाओगे, आपको नरक का द्वार मिलेगा। अगर आपसे जाने अनजाने में भूल चूक से गलती या पाप हो भी गया है तो आप परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। अपने अपराधों को स्वीकार कर लो, परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। क्योंकि जो हमारा यहोवा परमेश्वर है हमें पाप से बचाने के लिए ही आया है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए ही आया है, ताकि हम पाप में ना जाए, नाश में ना जाए। तो आज हम लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, जो कि लोग दिन पर दिन पाप करते जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, वो व्यभिचार कर रहे हैं। जो चीज अच्छी रहती है उन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो गलत चीज रहती है उनके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना मजा वो सजा में बदल, मजे के लिए वो लोग, उनको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि हम ये पाप कर रहे हैं। तो आपको कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो सब प्रार्थना करके काम करें, आपका वो काम जरूर पूरा होगा। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी संकट आता है, जब भी बीमारी आती है, तो हम प्रार्थना करके अपने आप को बचा लेते हैं, अपनी रक्षा खुद हम कर लेते हैं। किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी रक्षा आप खुद कर पाओगे प्रार्थना करके। सिर्फ प्रार्थना करके अपनी रक्षा तुम खुद कर पाओगे, किसी के आगे तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शैतान हो या कोई भी बुरी आत्मा हो या कोई भी इंसान हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तब। तो आपको त्यागना नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? परमेश्वर में आए हो तो विश्वास कर कर आप जीवन में आगे बढ़िए, आपका जीवन बदल देगा। क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर है हमारा जीवन बदलने आया है। लोग बोलते हैं कि धर्म बदलता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बताया है कि धर्म जात पात कुछ नहीं है, यह सब इंसानों को बनाया हुआ है। धर्म जात पात सिर्फ 2 ही है, पहला स्त्री और दूसरा पुरुष, यही धर्म है। बाकी सब धर्म जो है बनाया गया है। लोग अंधकार में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तुम्हारे जीवन को अगर आप दिल से मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।